Hi, Yashashri. Yes, so you are here right now. Hello, how are you? Welcome to my broad. हाय हेतल, व्हाट्स अप। कैसी हो तुम, मैं यशस्वी? ठीक हूँ, तुम कैसी हो हेतल? यार यार गुजरातियों में ना कुछ कुछ नाम जो है ना, गुजराती सिंधी लोगों में वो काफी लड़के लड़कियों के सिमिलर से होते हैं। हेतल, चेतन। सोच समझ के बोलना, यहाँ पर जितने भी मेरे फैंस होंगे ना वो सब गुजराती है, पकड़ पकड़ के मारेंगे तुझे। पर मेरा उनसे बता दे कोई रहा हूँ। मतलब ऐसा, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ हाँ, ओके। आई चलो, लाइक ये गुजराती ये पीपल, आई जानकर लव अच्छा लगा गुजराती कि फूड। ये जानकर अच्छा लगा कि दुश्मनी नहीं है। चलो, दोस्ती है तो समझ लिया। तभी तो तुम हो यहाँ पर अभी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं गुड टू। एकदम अमेजिंग हूँ फिलहाल, बहुत एंजॉय कर रही हूँ लॉकडाउन में। कड़क। ऐसा लग रहा है कि यार मजा आ गया। वाह। ग्रेट। घर पे हो? आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? माइंड ब्लोइंग चल रहा है, माइंड ब्लोइंग। देखो ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कि मेरा लॉकडाउन। यूजुअली क्या होता है ना हेतल, हम अपनी लाइफ में इतने व्यस्त होते हैं, इतनी दौड़ लगाते हैं आम जिंदगी में कि ये पाना है, ये करेक्ट। करना है, ये ऐसे जाना है। तो हम ना कभी सांस लेने तक के लिए नहीं रुकते, और स्पेशली एक्टर्स, क्योंकि हमारी 12-12 घंटे की शिफ्ट्स होती है, डे नाइट्स होते हैं। तो पहली बार ये ऐसा मौका मिला है जब हमें जबरदस्ती घर पे बिठाया गया है और कहा है कि बस आराम करो तुम। करेक्ट। 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 हमें अपने आप के साथ रहने का मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वी शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज हम हर मैं मतलब इस लॉकडाउन में इतना तो सीख गया हूँ कि अभी किसी को ये नहीं बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा कहीं पर बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता क्यों ऐसा? हूँ। सी, हम हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ की लाइफ में हमने हम हमेशा कहीं कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि हम बिजी नहीं होने के बावजूद भी कभी किसी को फोन पे ये बोलते थे, अरे यार थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में करता हूँ। कुछ नहीं कर रहे हो, बिजी जी। नहीं होते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो माइंड को इतना बिजी रख लिया है हम लोग ने। इतना भागता रहता है, इतना भागता रहता है, हमें लगता है कि हम बहुत बिजी है। लेकिन जी। एक्चुअली एक्चुअली अभी ये है ना, ये हमें आदत डालनी पड़ेगी। मैंने अपने आप में ये रिजोल्यूशन डाला है इस लॉकडाउन से कि हमें अपने आप को ये बोलना पड़ेगा अभी कि मैं बिजी नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ, कोई प्रॉब्लम। क्या होता है, सी सी वो सामने वाला बंदा भी जानता है कि सब कहीं पर लगा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा कहीं पर होगा तो। बट सिर्फ इस चीज की वजह से कि हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं फिर भी हमारा माइंड बिजी है, इसी वजह से हम बिजी है, ये गलत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई भी 2 मिनट बात कर लूंगा मैं उससे, मैं उसको ये बोल दूंगा मैं 5 मिनट में करता हूँ, 10 मिनट में करता हूँ आपको, और मैं करूंगा बात। बट कई वाह। बार ये मेरा अपना परसेप्शन बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने मतलब मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूँ, बट ये ऐसा हो गया है, मुझे माइंड को ना बिजी कर दोनों लिया। चीजें पसंद है, मुझे एक्चुअली स्विच ऑफ और स्विच ऑन पसंद है। हो, क्योंकि जब मैं बिजी रहती हूँ तब हाउ शायद स्वीट। मेरा माइंड बिजी रहता है, इसलिए मैं शायद लोगों को कहती हूँ कि मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ या मैं बिजी हूँ एंड ऑल। क्योंकि उस वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपको राहत की 2 मिनट चाहिए होते हैं अपने लिए। पर अब इतनी राहत पा ली, अब ऐसा लगता है मैं दोबारा बिजी हो जाऊं, मुझे ये मौका मिले लोगों को बोलने करेक्ट। का कि नहीं भाई कल फोन करते हैं, आज नहीं, आज बहुत काम है। अच्छा यशस्वी, बहुत सारे हमारे फैंस लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पर इस ब्रॉड पे आए अपना टाइम निकाल के, क्योंकि सबको पता था कि 5:30 हेतल आ रहा है। और आज हमारे साथ एक ब्यूटीफुल सी हमारी फ्रेंड जो एक्ट्रेस है, जबरदस्त एक्ट्रेस है, जो मैंने कल बोल के रखा हुआ था उनको। सो दे आर वेटिंग फॉर यू टू ऑल्सो यशस्वी। सो एक्चुअली मैं आज सबको ये बता देना चाहता हूँ कि प्लीज यहाँ पर मेरे ब्रॉड में जितने लोग बैठे हुए हैं जो मेरे फैंस हैं, वो प्लीज यशस्वी को भी फॉलो करें, यशस्वी के वहां जो बैठे हुए हैं प्लीज मुझे फॉलो करें, ताकि जी। हम लोग एक दूसरे से जुड़ सके, आप अपने दोस्तों के साथ जुड़ पाओ, दोस्तों को यहाँ पर लेके आइए अपने। मैं भी कुछ यशस्वी कहना चाहूंगी जितने लोग यहाँ प्लीज पर हैं। सबसे पहले तो थैंक यू, प्लीज, मैं और दूसरी मैं बात, वही मैं वही अभी तुम्हें बता बोलना चाहता था कि प्लीज अपने बारे में भी कुछ बताओ हमारे दोस्तों को। मैं अगर बताऊंगा तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ छूट जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज अपने मुंह तुम से अपने खुद की बारे में भी कुछ तारीफ बताओ, क्या करूं, मैं आपकी तारीफ प्लीज। पहले कर देती हूँ।
सो हेतल जी से मैं मिली थी हमारी सीरियल हम आपके घर में रहते हैं, उससे पहले हमारी जान पहचान नहीं थी। और मुझे याद है डे 1 पे मैं थोड़ी सी सहमी हुई सी थी, क्योंकि एक जो ऑलरेडी सेट सीरियल थी उसमें मैं जा रही थी और सब लोग नए थे, एक दो जाने पहचाने लोग थे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे किसी भी ऐसे सेट पे जाके काम करना। बट हेतल जी सेट पे आए और उन्होंने बस ऐसे 2 मिनट में मेरा मूड एकदम ऐसे मस्त कर दिया, बिकॉज ये हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, मजाकिया स्वभाव के हैं और उतने ही बेहतरीन एक्टर भी है। जितने ही ऐसे मजाक करते हैं ना, उतने ही सीरियस एक्टर है। सो हेतल जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस लाइव सेशन। हाउ स्वीट ऑफ यू यशस्वी, ये बताने की जरूरत नहीं है यार, वी आर गुड फ्रेंड्स। सो हाँ, ये है कि मैं हर सेट पे ऐसे ही लाइव रहता हूँ, सो मैं किसी को वहां पर ये फील नहीं कराता हूँ कि आप अभी अभी आए हैं, नहीं आए हैं। बट मुझे हम लोग को भी लगा था, जैसे मैं और राघव भी थे वहां पर। सो आदित्य, जानती हो ना तुम आदित्य को, ओ आदि, जिसका और यस तुम्हारा यस ट्रैक यस। चला था। जी जी। तो मैंने ही प्रोड्यूसर को बोला था कि भाई इन लोग का ट्रैक ज्यादा काम नहीं कर रहा है, आप मेरे साथ उसका ट्रैक चला लो, ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, तो आपने अपने फायदे के लिए मेरा ट्रैक ऐसे घुमा फिरा दिया, हाँ। वैसे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मजा तो बड़ा आया था वो करने में। बहुत मैं बहुत। एक नागिन का रोल नागिन का प्ले जो, कर रही थी और हम प्लीज दोनों बताओ पहले। अपने कैरेक्टर के बारे में, बताओ अपने अपने अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ हमें। मेरे बारे में तो सब लोग यहाँ पर जानते ही हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए, अच्छा सा कुछ बहुत जबरदस्त, कुछ आपका एक्सपीरियंस हुआ हो मेरे कहाँ साथ से कुछ। शुरू करें? आप अटक चुके हैं, आप अटक चुके हैं फॉर सम रीजन। परफेक्ट। लेट्स गो। और कोई टाइम पाबंदी नहीं है, कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है, यू जस्ट फील फ्री। क्या बताऊं, मुझे अपने मुंह से बताना अच्छा नहीं लगता। प्लीज, प्लीज बताइए। आप सवाल पूछिए, मैं बताऊंगी आपको। मुझे सिर्फ ये बताइए पहले तो, कि एक तो आपने अभी तक की जर्नी में क्या क्या अभी तक किया, क्योंकि मुझे जितना पता है उतना मैं बताऊंगा तो वो लिमिटेशंस हो जाएगी। आप जी अपने बारे जी। में ही बता दिए, जैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने अभी तक मैं 12 साल से बम्बई में हूँ। मैंने 300 सुपर एड्स किए हैं। मैंने बच्चन साहब, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, बच्चन साहब के साथ मैंने 3 बार काम किया है। और अभी मेरी एक वेब सीरीज आई है स्पेशल ऑप्स करके, जो आपने देखी होगी, हॉटस्टार पे आ जो रही मैं है अभी, नेक्स्ट देखने वाली हूँ। जो नेक्स्ट देखने वाली है आप। एक रॉन्ग साइड राजू करके एक गुजराती मूवी आई थी, जिसमें मेरा बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था। और अनुराग कश्यप ने पहली बार उन्होंने मतलब लाइव सेशंस में किसी न्यूज चैनल में उन्होंने बोला था कि हेतल को पहली बार मैंने कॉमेडी को छोड़ के एक अलग कैरेक्टर में देखा, आई रियली अप्रिशिएट। और मुझे उनको नहीं पता था कि मैं ऐसे कैरेक्टर भी करता हूँ। दिस अनुराग कश्यप has क्या given बात। his words। मूवीज मैंने की है, ओ माय गॉड, पीके, बैंग बैंग, गब्बर, जुड़वा टू, रॉन्ग साइड राजू। अभी दो लफ्जों की कहानी मूवी आई थी। सीरियल्स तो आपको पता है, काफी सारी सीरियल्स। अभी देवांशी मैंने खत्म की आपके साथ, मैंने हम आपके घर में रहते किया था, जो जबरदस्त एक्सपीरियंसेस थे हमारे। बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ रहे, और तभी हम इतने अच्छे दोस्त बने। मैं जानता हूँ थोड़ा, मैंने आपको बहुत परेशान किया था, मुझे पता है। लेकिन वो एक्चुअली नॉटीनेस था मेरा, जो मैं हर सेट पे रखता हूँ। लोगों को लगता है कि ये बहुत नॉटी है, और मैं क्या है कि एक माहौल में लाइव रखने में मानता हूँ, जिससे क्या होता है कि जी जैसे जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे बच्चन साहब, मैं उनके साथ जब वर्क कर रहा था ना, तो उनको मैं बिल्कुल एकदम डरा हुआ था, क्योंकि पहली बार काम कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि सर, मैं एक रिहर्सल कर सकते हैं हम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। क्योंकि ऐसा पूछे भी कैसे उनको, डायरेक्टर बेचारा लगा हुआ था, लाइट्स वगैरह ये सब डायरेक्शन में, बच्चन साहब वहां पर बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा बात भी कैसे करूं। धीरे से गया उनके पास, डरते डरते गया उनको पास, बोला उनको कि सर मेरे को ऐसे एक छोटा सा रिहर्सल जैसा हम करें, फटाक से लाइन हो जाएगी। अरे ये एक क्यों, 10 बार करेंगे हम लोग। ऐसे करके उन्होंने मुझे इतना अपना बना लिया। और ये मैंने देखा हूँ, जब भी जितनी भी बार उनके साथ काम किया ना, वो अपना बना लेते हैं जो भी नया बंदा वहां पर आता है, ताकि वो उस जोन से बाहर निकल जाए कि सामने वाला एक एक्टर है, एक आर्टिस्ट है, जिसके साथ मुझे काम करना है।
So जी that जी, is what वो एक फैमिली that is what फैमिली I जैसा always, माहौल हो जाए जिसकी that वजह is what I've learned the things। और मैं सेट पे यही रहता हूँ, मैं मेरी एनर्जी यही रहती है। से। मैं हमेशा, मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि सर कैसे इतना लाइव रहते हो आप। तो that that has some kind of reasons फॉर सम रीजन behind that। लोग मुझे भी कहते हैं कि आप रणवीर सिंह है विदाउट कोई नशा। तो अपने बारे में भी मुझे बताना। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी एक वेब सीरीज में देखा था, मुझे याद है, जिसमें प्रशांत नारायण भी थे, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आई डोंट नो कौन सी वेब सीरीज थी वो, बहुत फेमस वेब सीरीज थी, हिंदी वेब सीरीज। अभय की बात कर रहे हैं आप? अभय, यस अभय, यस यस, राइट राइट। तो अच्छा कैरेक्टर था। मैंने शुरू किया प्लीज। था मराठी सीरियल से, क्योंकि ओके। मराठी सीरियल्स में एंट्री करना बहुत आसान था, या रिलेटिवली आसान था उस वक्त। तो आप मराठी बेसिकली सीरियल जैसे, मराठी, आप बेसिकली मराठी हो ना? आप जी मराठी हो? जी जी जी, मराठी सीरियल जो थी वो 3 महीने चली, क्योंकि 3 महीने के लिए डिजाइन की गई थी। और वो खत्म ओके। होते होते मुझे हिंदी सीरियल के लिए कॉल आ गया, और वो हिंदी सीरियल मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुई, जिसका नाम था रंग बदलती ओढ़नी। रंग उसमें मैंने बदलती ओढ़नी। उसमें मैंने खनक का कैरेक्टर किया था। और काफी प्यारी सीरीज थी, वैसे काफी प्यारी सीरियल थी, स्टार वन पे आती थी। उसके बाद फिर मैंने चंद्रगुप्त मौर्य, संस्कार, दो दिल बंधे एक डोरी से, फिर हम आपके घर में रहते हैं, काफी सीरियल्स करी है। कुछ मूवीज करी है, जिसमें से एक मराठी मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है लाल इश्क। काफी टाइम हो गया उसे रिलीज हुए। ओके। दो मराठी मूवीज है जो रिलीज होने वाली है, और एक हिंदी मूवी मैंने की है, और वो की है मैंने नसीर जी के बेटे के ऑपोजिट। रियली? जी रियली? जी जी जी। हाउ नाइस, दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यार। यस, बट मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैंने उसके साथ शूट किया। मुझे खुशी इस बात की कि मैंने नसीर जी के बेटे मूवी। के साथ शूट किया। करेक्ट। अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, खैर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैंने थोड़े प्लेस भी किए हैं, पर जनरली कॉलेज लाइफ में किए हैं मैंने, और प्रोफेशनली ज्यादा प्लेस नहीं किए। मैंने एक ऐड करी है, उससे ज्यादा एड्स मैं कर नहीं पाई, पता नहीं क्यों। इट्स ओके। इट्स और ओके। बस यही मेरी जिंदगी है छोटी सी। अदरवाइज मैं अपनी जिंदगी में फिलहाल रेडियो जॉकी का काम कर रही हूँ, और साथ साथ एक्टिंग भी कर रही हूँ। तो मैं 98.3 ओ मिर्ची पर मिर्ची ऑटो रानी के नाम से जानी जाती हूँ। ऑटो रानी ओ, इसलिए इसीलिए। शीतल जी, क्यों ये आपको पता नहीं होगी बात, क्योंकि मैं ब्लू ओके। कलर का ऑटो चलाती हूँ मुंबई में। रियली? जी जी। सॉरी सॉरी, प्लीज डिटेल में बताइए इसके बारे में, बहुत मजा आएगा ये सुनने में तो। ये ऑटो जो है ये मैं पैसेंजर्स के लिए नहीं चलाती, ये मेरा खुद का ऑटो है। जैसे हम गाड़ियां चलाते हैं वैसे मेरा ये ऑटो है। तो मैं अपने ऑटो से हर हर जगह आती जाती हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। गाइस, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यशस्वी को प्लीज सुनिए। एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है इनके पास, ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आप सबका यहाँ पर स्वागत है, प्लीज कहीं मत जाइएगा। आप सब लोग जितने भी हमारे दोस्त लोग यहाँ पर है, मैं सबको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ। सो पर्सनली मैं आपको सबको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बीच बीच में इनको टोकना भी सही बात नहीं है। सो आप सब प्लीज रहिए यहाँ पर, और हमारी यशस्वी के पास से ये चीज सुनिए। बहुत जबरदस्त बात है ये, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज बताइए यशस्वी, क्या बताएं। मैं पहले से ही बहुत एडवेंचरस रही हूँ। मैं काफी सोलो ट्रिप्स करती हूँ, काफी घूमती हूँ, और मुझे कुछ हमेशा अलग करना होता है। तो एक बार मेरे एक फ्रेंड का फोन आया जो यूएस में रहता है। उसने कहा कि मेरा एक दोस्त इंडिया आया हुआ है और तुम उससे मिल लो, उसे मुंबई घुमा दो। मैंने कहा ठीक है। जब मैं उस बंदे से मिली तो मुझे पता चला वो डेनमार्क से इंडिया साइकिल चला कर आया है। उसे 1.5 साल लगा उस साइकिल चलाकर 11-12 कंट्रीज के थ्रू यहाँ पर आने में। रियली? वो हर रोज उस 1.5 साल तक कम से कम 150-200 किलोमीटर साइकिल चलाता था। माय। उससे इज इट? मिलकर मैं काफी इंस्पायर हुई। हमारी काफी गहरी दोस्ती हो गई। मुझे थोड़ा सा प्यार हो गया उनसे, उन्हें मुझसे प्यार हो गया। ऐसे हाउ में हमने स्वीट। सोचा ऐसे में हमने सोचा कि हम ट्रैवल करते हैं, और इसलिए हम ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई व्हीकल ढूंढ रहे थे जो थोड़ा हटके हो। सो वी वांटेड टू बाय अ बोट, जो हमें इंडिया में नहीं मिली कहीं पे भी। तो हमने सोचा क्यों ना ऑटो खरीदी जाए। तो हमने जाके ऑटो ओ, खरीदी, उसे रिवैम्प किया, और हम मुंबई से आगरा तक ऑटो चलाते हुए गए। ये पागलपन भी होता है सब में। बिल्कुल, इसे कहते हैं फितूर। फितूर।
करेक्ट वर्ड। उसके बाद वो सो ये मैं कितना वापस किलोमीटर था वहां तक? अभी याद नहीं मुझे क्योंकि किलोमीटर्स, डायरेक्शंस इन सब में मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ही बुरी हूँ। Somebody is asking Yashashri कि how is your pet Coco doing? कोको इज Is there राइट any हियर। हाय cat? कोको। कोको। Oh, okay. Hi Coco. हाय How are कोको। you? आपको Very कोको को good. देखना है तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ ताकि आप उसे पीछे मेरे Please, दिखने please, लगे। please. Let it be. Let it be. Correct, correct, correct. Yeah, this is correct. सो यस, ये है मेरा कोको। Yes. तो अभी वो रिक्शा। Correct. Hi. Hi Coco. How are you? Welcome to our broad. Thank you so much for being with us. So ये कब से जर्नी कब से शुरू किया? एक्टिंग में कैसे आया? क्योंकि एक्टिंग। आपका फ्यूचर तो बिल्कुल अलग है। हेतल जी, जैसे आजकल के नौजवानों को या आजकल के लोगों को ज्यादातर ये पता नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है जिंदगी में। पर पता नहीं क्यों भगवान की ये देन है, मैं जब से छोटी थी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं हमेशा टीवी से चिपकी रहती थी, मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक था। मेरे घर पे टीवी नहीं था तो मैं अपने पड़ोसियों के घर पे जाके दिन दिन भर बैठी रहती थी, टीवी देखती थी पूरा संडे ऐसे टीवी के सामने। वो पीछे खाना खा रहे, उनका काम कर रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे टीवी देखना है। तो Really? मुझे समझ नहीं आया कि ये पागलपन क्या है। लेकिन 8th स्टैंडर्ड में पहली बार हमारी स्कूल में एक प्ले हुआ और मेरे क्लास टीचर ने मुझसे पूछा तुम काम करोगी? मैंने कहा यार मैंने अभी तक स्कूल में हर चीज कर ली है तो क्यों ना ये भी किया जाए। और जब मैंने वो प्ले में काम किया तो इतना अच्छा नहीं किया क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का, पता नहीं था एक्टिंग करते कैसे है, बेयरिंग क्या होती है, कुछ पता नहीं था। लेकिन वो प्ले जब हमने हमारे टीचर्स के लिए परफॉर्म किया तो मेरे टीचर्स की आंखों में ना एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग मैंने देखी। और मेरे लिए मेरे टीचर्स जो है वो सब कुछ है। माँ बाप से वाह, बढ़कर है मेरे लिए मेरे शिक्षक, क्योंकि मैं आज जो कुछ वाह, भी हूँ वो सिर्फ उनकी वजह से हूँ। और वो प्राउड फीलिंग देखने के बाद मुझे ऐसा लगा अगर मुझे जिंदगी में कुछ करना है तो बस यही करना है। वाह, तो ग्रेट। उसके लिए फिर जर्नी शुरू हो गई, स्ट्रगल जैसे सब करते हैं। मैंने काफी फोटोज खिंचवाए, काफी ऑडिशन दिए, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। उतने में महाराष्ट्र टाइम्स का एक पैजेंट होता है, ब्यूटी पैजेंट, जिसका नाम होता है श्रावण क्वीन। वो हर साल होता है। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और कोई उम्मीद नहीं थी मेरी जीतने की, क्योंकि वहां पे जितनी भी लड़कियां थी वो काफी अमीर लड़कियां थी, काफी सुलझी हुई थी, उन्हें पता था कि ड्रेसअप कैसे करना है, मेकअप कैसे करना है। ये सब में मैं बिल्कुल गंवार थी, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या होता है ये सब। लेकिन मैं किताबें काफी पढ़ती थी, मेरी लैंग्वेजेस काफी अच्छी थी और समझ थी मुझ में, क्योंकि मैंने लाइफ को बहुत एक्सपीरियंस कर लिया था। तो जब लास्ट राउंड आया तो हमने सोचा था कि नहीं भाई मैं तो नहीं जीतने वाली। हमें पता था कि ये नंबर 1 पे आएगी, ये नंबर 2 पे आएगी, ये नंबर 3। जनरली रियलिटी शोज में ये सारी चीजें फिक्स्ड होती है, तो हमें ओके। पता था कि ये होने वाला है। और मैं बस वहां पे और स्टेज पे तुम उसमें खड़ी थी और पार्टिसिपेट कर रही थी? सॉरी, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी मैंने उस उसमें रियलिटी शो में? पार्टिसिपेट किया। फाइनल तक जब हम पहुंचे तो हमें लगा कि मुझे लगा कि मैं नहीं जीतने वाली, ये तीनों लड़कियां जीतने वाली है, बाकी किसी का कोई चांस नहीं है। लेकिन कैटवॉक की वजह से और मेरी सूझबूझ की वजह से जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जैसे मिस इंडिया मिस वर्ल्ड के लिए क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, वैसा एक क्वेश्चन आंसर राउंड था, उसमें मैंने बाजी मार ली। और इंटेलिजेंस के लिए? हाँ, जो आप लेकिन हो इंटेलिजेंट। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं जीतूंगी। मैं बस स्टेज पे खड़ी थी, हाँ ठीक है आप अनाउंस करो, मुझे पता है मैं नहीं जीतूंगी। अचानक से मेरा नाम सुनाई दिया, बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन थी। एंड आई वाज लाइक क्या, मैं जीत गई। तो वो क्या जीतने के बात। बाद फिर हम सबको ऑडिशन के लिए बुलाया गया, सारी लड़कियों को। और वहां पे मुझे कोई टेंशन नहीं था क्योंकि मैं प्लेस कर चुकी थी अपनी कॉलेज लाइफ में, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा ये नसीब था कि मुझे लीड मिल गया। यूजुअली जब लोग इंडस्ट्री में आते हैं तो हम कभी भी ये सोच कर नहीं आते कि मैं हीरो या हीरोइन ही बनूंगा। मैंने ये सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे बस एक्टिंग करनी है, मुझे कला की सेवा करनी है। अब ये मेरी खुशकिस्मती है, भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे एक झटके में लीड मिल गया। और फिर वहां से वो जर्नी शुरू होती गई, मराठी सीरियल से हिंदी के लिए पिकअप किया गया और फिर चलता गया ये कारवा। Yes, Yashashri, just a minute. Yashashri is one of those hard-working person who had made her person, her passion and her profession. Yes, I absolutely agree with this sentence. वो जितनी पैशनेट है अपने प्रोफेशन के चलते, अपने प्रोफेशन को लेके, इतनी डाउन टू अर्थ है, इतनी जबरदस्त अमेजिंग एक्ट्रेस है जो
स्क्रीन के ऊपर आते ही वो बिल्कुल बदल जाती है। एंड आई एम एब्सोल्युटली आई अग्री विद दिस सेंटेंस। थैंक यू सो मच BRTU जो भी आप हो, थैंक यू सो मच। आप ब्रू हमारे टीवी, ब्रॉड के जो थैंक यू ब्रू टीवी ब्रूट यार। टीवी, यस, उन्होंने आपके लिए ये कमेंट रखा था। और यशस्वी, ये तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि तुम बहुत ही डाउन टू अर्थ गर्ल हो और बहुत ही डाउन टू अर्थ एक्ट्रेस हो, क्योंकि मैंने काम किया है तुम्हारे साथ, इसीलिए मुझे पता है। हम आपके घर में रहते हैं गाइस। अगर नहीं देखे हो एपिसोड तो प्लीज देखिए। एपिसोड 59 के बाद में जरूर देखिएगा, 60 के बाद में मेरा और यशस्वी का अच्छा ट्रैक है उसमें। जब यशस्वी आई और नागिन के रूप में आई थी वो। यशस्वी बताओ ना अपने अपने उस कैरेक्टर के बारे में बताओ ना, नागिन का जो कैरेक्टर किया था तुमने उसमें। सो नागिन का जो कैरेक्टर हमने किया था उसमें ऑब्वियसली मैंने लेंस लगाई थी क्योंकि मेरी आंखें काली और हमें ब्लू आई नो। कलर की आईज चाहिए थी। तो ब्लू कलर की आंखें आते ही हर लड़की का रूप बदल जाता है, निखर जाता है फॉर सम रीजन। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं उस सीरियल में लगी हूँ आज तक। और हेतल जी का और मेरा ट्रैक था कि मैं घर में नागिन बनकर आती हूँ, मुझे वो घर हथियाना होता है और हेतल जी मेरे प्यार में पड़ जाते हैं। तो वो मेरे प्यार में पीछे पीछे घूमते रहते हैं और वो नागिन उनको घुमाती रहती है। पर काफी नोकझोंक वाले, काफी लाइट सीन थे, काफी कॉमेडी वाले सीन थे। उसके लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो उसके लिए हमने एक लाफ्टर प्रिपेयर किया था। मैं बता यस, रही हूँ, मैं दैट इज व्हाट बता आई एम रही गोइंग टू से। हूँ। तो वो लाफ्टर काफी अजीब था और उतना ही मतलब हर किसी को चौंका देता था चौंका देने वाला क्योंकि था वो। क्या था लाफ्टर, जरा वापस एक बार हंस के बताओ ना। हाउ स्वीट। इससे पता चलता था कि तुम नागिन हो। और सच में जब पहली बार मैं मतलब वो नन्हे, यानी कि मैं जब पहली बार वो मिरर में देखता है, क्योंकि तब तो वो तुम्हारे पास गुलाब लेके आया हुआ होता है, तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया हुआ होता है। जी और उस टाइम पे जब सच में वो देखता है मिरर में नागिन, और सबको बताता है कि ये नागिन है नागिन, और कोई कोई बिलीव नहीं कर रहा है उस नन्हे की बात पे, क्योंकि कोई भी नन्हे की बात को कभी कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, क्योंकि वो जी, बिल्कुल बिल्कुल मजाक किया। और उसके वो बिल्कुल अल्लड़ व्यक्ति दिखाया था उसमें, मतलब जैसे ऐसा आप अल्लड़। है बिल्कुल वैसे ही आपका कैरेक्टर था। थोड़ा और जानिए तो पता चलेगा आपको। और इतना जबरदस्त कैरेक्टर था वो हम दोनों का। और उस टाइम पे आप वापिस उसके प्यार में पड़ जाती है, तब मैं उसको मना करता हूँ कि यार इसके प्यार में क्या पड़ने का यार, छोड़ दे उसको यार, वो मजा नहीं है इसमें। फिर मैं उस तुम्हारे प्यार में पड़ जाता, तब वो मुझे समझाने आता है, अरे क्या मामा मुझे मना कर रहे थे, आप उसके प्यार में पड़ गए। तो बहुत जी अच्छे अच्छे, काफी काफी कॉमेडी सीन्स को सारे कॉमेडी बना दिए थे। और ये मेरा मेरा शुक्रगुजार है, मैं मतलब ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया कि आपके साथ काम करें। और इतनी जबरदस्त एक्टिंग तुम्हारी, मतलब मुझे भी फिर अपना जब सामने वाला एक्टर जब 100% देता है, नो सीरियसली आई एम रियली आई एम ये रियली बहुत सीरियस। मजा आता है हेतल जी। क्या होता है सच कि में जब आप सामने किसी भी वाला अच्छे एक्टर आर्टिस्ट के साथ काम करते हो ना तो वो हमेशा गिव एंड टेक होता है, एक दूसरे का कॉमेडी, खून जो है वो आप निखारते हो। करेक्ट, कॉमेडी और हमेशा मुझे मैंने याद है, देखा है कि एक्टर नहीं कर पाता है, अगर सामने वाला एक्टर आपको रिएक्ट करता है ना, उसी पे कॉमेडी बनती है। सो जी मुझे ये जी, वो हमेशा तुम्हारे साथ में वो हमेशा मिलता था, मुझे वो सामने से वो 100% मिलता था, तभी मैं अपना 100% डाल पाता। मुझे याद हमने काफी वन टेक सीन्स भी किए थे और वन टेक सीन्स करने में एक मजा आ जाता है, एक अलग करेक्ट, एनर्जी होती है उसमें। यू नो वो एनर्जी क्या होती है, जब वन टेक सीन हो जाता है ना, डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा होता है, डीओपी ने नहीं सोचा होता है, क्योंकि सबने यही माइंड बनाया, अरे यार इसके बाद में और एक करना ही है ना, चलो ठीक है कर लेंगे। और उस टाइम पे जब मिलता है वन टेक सीन, सर ठीक है, मैं बोला सर सच में डायरेक्टर साहब, सच में आपको लग रहा है? नहीं नहीं सर बहुत बढ़िया। एक सीन मुझे याद है जो आपने वन टेक किया था, वो मुझे पता है। जब आप भगवान को प्रे कर रहे होते हैं कि प्लीज मुझे इस नन्हे से बचा लीजिए, तब मैं वहां पर प्रकट हो जाता हूँ वो नाग के रूप में। ओह तो मुझे अभी भी याद यस, है। आई रिमेम्बर और दैट, आई रिमेम्बर दैट। तब मैं देखता हूँ तुम्हें प्यार से, अरे हाँ, अभी अभी हाँ ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक। तो हाँ। तो जब दूध पी जाती हो घर का सारा, और फिर वो ब्लेम मैं अपने पे ले लेता हूँ, यू नो, सच सच ब्यूटीफुली, इट्स वैसे दैट इट इज अ इज तो अमेजिंग। टिपिकल, ये हमारी बहुत टिपिकल सोच है कि नाग दूध पीते हैं। मैंने ऐसा कहीं पर पढ़ा है कि नाग दूध नहीं पीते। ओह रियली? अच्छा। जी जी। मैंने अभी एक दो दिन पहले एक प्रोमो देखा जिसमें आप थी, वो क्या था प्रोमो, बताइए उसके बारे में।
वो मेरी एक आईजीटीवी सीरीज है। तो क्या होता है कि एक एक्टर जब घर बैठता है या इनफैक्ट जब वो काम नहीं करता तो उसमें उसके दिल में काफी हलचल होने लगती है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट यू नीड टू वर्क, यू नीड टू एक्सप्रेस, यू नीड टू शो योर टैलेंट टू समबडी। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे हमने कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम घर बैठे बैठे एक आईजीटीवी सीरीज शुरू करें, क्योंकि हम एक फुल करेक्ट। फ्लेज सीरियल नहीं कर सकते। तो हमने लॉकडाउन के अंदर की एक लव स्टोरी क्रिएट की है। ओके। मिहिर और नूडल्स नाम है उस लड़की का, बिकॉज ऑफ मेरे बाल। तो तो ये आईजीटीवी सीरीज है जिसका नाम है तुझा वाचून करमेना। ये मराठी सीरीज है, बट आई थिंक ये तुझा नॉन वाचन। महाराष्ट्रियन। तुझा वाचून करमेना मतलब तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। हाँ, ओके ओके। ये जनरली मराठी है, पर ये इमोशंस इतने बेसिक है सबके लिए, सब इतना रिलेट कर पाएंगे क्योंकि नॉन महाराष्ट्रियन लोगों को भी समझ आएगी। और आज इसका 6:30 बजे पहला एपिसोड जो है वो उसका रिलीज होने वाला है। ये आई एम एक्साइटेड। आज कितने बजे? 6:30 बजे, मतलब 6 बजे और ये होने वाला है, पर कौन से ये प्लेटफॉर्म पे आईजीटीवी पे होगा? ही होगा। आईजीटीवी पे ही होगा। ओके। सो गाइस प्लीज, मैं यहाँ से आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जरूर देखिएगा यशस्वी को। वो बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस है, बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस है। उनके हम आपके घर में रहते हैं कि एपिसोड भी आप जरूर देखिएगा, उनका वर्क भी, प्रोफाइल आप चेक करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिकॉज यू नो वो मेरी फ्रेंड है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बट आई रियली 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 would love to work with her again also, because मी टू। यस। of मुझे course। याद है हेतल जी एक वाकया, जब मैं एड्स के यशस्वी ऑडिशन आप देना मुझे मैंने। हेतल ही बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है। जी। एक्चुअली मेरे मुंह से नन्हे ही निकलता है, पर ठीक है हेतल। यू कैन कॉल नन्हे यार। नन्हे इज अ मुझे एक वंडरफुल। वाकया याद है जब मैं एड्स के ऑडिशन दे रही थी। हेतल हमेशा एड्स के मतलब ज्यादातर एड्स करते हैं, मैंने उनको कई सारे एड्स में देखा है, काफी अच्छा काम करते हैं। तो मुझे एक दिन वो एड के ऑडिशन पे मिल गए, और वो इतने अच्छे दिल के हैं कि उन्होंने मुझे और 2 ऑडिशंस के एड्रेस दिए, और मेरा ऑडिशन होने तक वो वहां रुके रहे। उन्होंने काफी मेरी मदद भी की कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, कैसे लग रहा है तुम्हें, ठीक हो ना तुम, आर यू कंफर्टेबल। तो हेतल, थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग सच अ नाइस पर्सन। एब्सोल्युटली, आई एम ऑलवेज देयर एनी टाइम, बिकॉज मुझे पता है ना कि एड में उनको क्या चाहिए होता है और क्या क्या चीजें हम वहां पर गलतियां करते हैं। जी। सो मुझे एटलीस्ट, तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं एटलीस्ट ये तो बता ही सकता हूँ मैं तुम्हें कि वहां पर तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो इतना तो पता ही है। आप लोग एड किंग के नाम से जानते हैं, ऐसे तो नहीं जानते ना। मतलब ऐसा है यशस्वी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लोग एक बार विकी कौशल, जानती हो विकी कौशल को? विकी कौशल कौन ना, नहीं एक जानता। बार एक बार ना वो अपनी एक कुछ तो फंक्शन था किया उसमें कहीं पर, तो मुझे मिले थे। तो सब लोग मिल रहे थे उनसे, कुछ 10-15 लोग थे हम लोग, और एक रूम में थे हम लोग। सो 10-15 लोग थे, बात कर रहे थे, वो सब लोग मिले, हाँ विकी भाई मैं ये हूँ, विकी भाई मैं भी। सो सबसे मिल रहे थे, मैं साइड में खड़ा हुआ था। सो फिर उनकी नजर थी मेरे पे, वो देख रहे थे, मैंने सोचा सब सब साइड में आ जाए, फिर मैं जाके मिलता हूँ उनसे। तो हम्म। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सबके सामने बीच में ले जा करके उन्होंने ये बोला मुझे कि सर आप तो मतलब है ना, हैट्स ऑफ टू यू, आप कमाल हो सर। मैंने बोला क्या हो गया भाई, मतलब कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे? बोले सर, मैं जब आप ऑडिशन देने जाया करते थे तब मैं भी ऑडिशन देता था, आपको शायद याद होगा कि नहीं पता नहीं है। तब मैं बहुत छोटा सा एक्टर था। मैंने बोला भाई ऐसा मत बोलो, आप बहुत बड़े एक्टर हो, सो ऐसा मत बोलिए। बोले नहीं सर मैं सच बता रहा हूँ, तब मैंने मुश्किल से 1-2 ऐड किए होंगे, मैं ऑडिशन दे रहा था उस टाइम पे। सो उस टाइम पे मैंने देखा था, आप जब एंटर किए ऑडिशन में 4-5 लड़के उठ के चले गए। 4-5 लड़के जो वहां पर एक्टर लोग बैठे थे वो उठ के चले गए। तो हम्म। इस बंदे ने उनको पूछा भाई क्यों चले गए आप लोग ने ऑडिशन क्यों नहीं दिया? सो बोले नहीं कुछ नहीं हो। बोले बताओ तो सही क्या हो गया, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ने कुछ बोला? बोले नहीं हेतल आ गया ना, वो हमारा नहीं होगा। आई स्वेयर, आई स्वेयर। और This is ये such a विकी big कौशल, compliment. एब्सोल्युटली, और ये विकी Not कौशल because ने Vicky सब, Kaushal gave it. Not because Vicky Kaushal gave it. या Because those people left. They knew your caliber. Oh करेक्ट my God. करेक्ट This is करेक्ट awesome. करेक्ट करेक्ट। और ये सच बात है, ये कई बार मैंने भी देखा हुआ है, मैंने भी नोटिस किया है। जैसे मैं आता हूँ लोग मुझे अभी तो मुंह पे बोल देते हैं, अरे हेतल तू आ गया, चल भाई चलते हम, हो गया। बट मैं इन सबको लाइटली लेता हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल। नहीं लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज यू नो मैं ऑडिशन में जाने के लिए मैं हमेशा पता नहीं,
ये टिप्स है मेरी, या मेरी ये लोगों से विनती है कि अपने आप को ऑडिशन में जाने से पहले कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में मेरा कुछ निचोड़ है इतने साल का, जो मैं बताना चाहता हूँ कि ऑडिशन में जाने से पहले एक तो ना अपना माइंड फ्री होना चाहिए, तभी आप एक तो स्क्रिप्ट याद रख पाओगे। जी दूसरा होता है कि ऐसा समझ लो कि यही ऑडिशन आपको देना है और यही ऑडिशन में आपको सिलेक्ट। जनरली हम क्या करते हैं, हम ये गलत फहमी में आ जाते हैं कि घर से लिस्ट बना के निकलते हैं, 4 जगह पे मुझे ऑडिशन देना है, मैं अभी पहला ऑडिशन दे रहा हूँ। तो बैक ऑफ माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये हमेशा चलता रहता है कि मुझे और 3 जगह पे ऑडिशन पे जाना है। जी सो जी हमेशा ये लड़कियां हो या लड़कियां हो, एक्टर एक्ट्रेसेस हमेशा यही करते हैं कि सर मेरा प्लीज दे लीजिए ना जल्दी, वो क्या है ना कि मुझे दूसरी जगह पे बुलाया, मुझे वहां। इट्स ओके, आप वहां पर पहले खत्म कर दीजिए अगर वो प्रायोरिटी है। लेकिन ये वाला ऑडिशन, भाई यही ऑडिशन ठीक से नहीं दिया तो ये दे क्यों रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप। एग्जैक्टली। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब लोग कोई मुझे पूछते हैं या मेरा ये अगर मानना है, तो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि हमेशा उस चीज को 100% दे के करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक फुलफिल होगा। जैसे कई बार ना हम लोग स्क्रिप्ट दिया, आपको स्क्रिप्ट याद हो गया, थोड़ा बहुत किया नहीं किया, और हाँ सर रेडी हूँ, ओके सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट, हाँ हाँ सर, सर वो उधर से आना है ना, ओके। फिर वो उसने समझा, फिर वापस वो लाइन भूल गया, ओके 1 मिनट सर। इससे अच्छा पहले ना कर लो, डायलॉग माइंड में बिठा लो इधर, और उसके बाद फिर अंदर जाओ। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं मुझे नहीं मालूम पड़ता है कि मैंने कभी दूसरे से तीसरा टेक दिया हो कभी ऑडिशन। आई स्वेयर यशस्वी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे ही ऑडिशन देता हूँ और उसी में सिलेक्ट हो जाता हूँ। उनको क्या चाहिए वो मुझे पता होता है, उनको जी कितनी चीजें चाहिए होती है ये मुझे पता है, तो वो सारी चीजें मैं उनको दे देता हूँ फर्स्ट टेक। लेकिन फर्स्ट टेक ही तुम देखना, कभी भी नोटिस करना है यशस्वी, हम्म तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, जब तुम घर से ऑडिशन देती हो या कभी भी ऑडिशन में जाती हो, तुम नोटिस करना कभी, तुम जब पहला टेक जो देती हो ना, वो बेस्ट होता है। दूसरा वो टेक बेस्ट उससे होता है, कम ही होता है, उससे कम ही होता पहला है। टेक बेस्ट ही होता है। सो सो पहला ही नीतू जी, टेक। मुझे आज तक जितने डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, उनको ये खुद को रियलाइज हुआ है कि यार इस लड़की का जो पहला टेक है वो बेस्ट होता है। तो जब भी हम रिहर्सल करते हैं तब भी मैं बिल्कुल विदाउट इमोशंस रिहर्सल करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी पोजीशन, कैसे मूव करना है, क्या करना है, उसका करेक्ट, रिहर्सल करती हूँ। टेक सेम के है, टाइम पे सारे इमोशंस निकालो, क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड टेक उससे थोड़ा कम होना ही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। पर और ऐसा क्यों होता यशस्वी है? ऐसा ये होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही है, हमारे इंडस्ट्री में ऐसा ही है। दूसरा टेक अगर आप करने जाओगे तो उससे थोड़ा कम ही होता है। एक तो क्या है यशस्वी कि हमें रिजल्ट चाहिए होता है 100%। जी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे एग्जाम में मार्क चाहिए थे 80%। हम्म ठीक है, मैंने 80 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर लिखा था। ठीक है, मुझे चाहिए थे 100 मार्क्स, लेकिन मैंने पेपर तो 80 मार्क्स का लिखा हुआ है ना, तो 100 मार्क्स कैसे आएगा, 80 से कम ही आएगा या 80 ही आएगा। जी सो ये बिल्कुल सेम थिंग है, आप 100% डालोगे ना तो ही 80-90 के करीब बैठेगा। ट्रू। और एड में तो अभी ऐसा है कि एक तो ना बहुत बहुत टफ प्रोसीजर है ये, जैसे मैं कल भी ये डिस्कस कर रहा था कि ये एड का प्रोसीजर ऐसा है ना, ऐसा प्रोसीजर है कि एक तो कास्टिंग डायरेक्टर बेचारा एक ही कैरेक्टर के लिए 200-200 ऑडिशन करता है, बेचारा उस 200 में से रात को छांट के 10 लोगों को भेजता है जी प्रोड्यूसर के पास। फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एजेंसी वाले बैठ के देखते हैं 10 लोगों, उसमें से 3 लोगों को वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। इस 3 लोगों के साथ में निगोशिएशन होके, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होके, डेट फिक्स करके, उनके साथ में निगोशिएशन करने के बाद वापस उनको देखते हैं। उसमें से अगर उनको समझ में नहीं आता तो वापस ऑडिशन मंगवाते हैं, और फिर इन तीनों में से एक जन को सिलेक्ट करते हैं। दिस इज सच अ लेंथी प्रोसेस। और ये प्रोसेस में से अगर शॉर्टलिस्ट भी हो गए ना, तो अपने आप को ना एक एक बड़ा सा नारियल लेके मंदिर में जाके चढ़ा के आओ कि भाई थैंक यू, सिर्फ इतना थैंक यू बोल के आ जाओ। सो सच हेतल बता जी, रहा हूँ ये बहुत। मेरे ज्यादा एड्स ना करने का कारण ही है, जब आपने ये कहा कि शॉर्टलिस्ट हो जाओ, तो मुझे याद आया कि जितने भी, अगर मैंने 10 ऑडिशंस दिए हैं एड के, तो उसमें से 8 में मैं शॉर्टलिस्टेड होती हूँ। आज तक की मैंने एक ही एड है लेकिन शॉर्टलिस्टेड होती हूँ। तो इट्स नॉट ओनली कास्टिंग डायरेक्टर के लिए या उनके लिए लेंदी प्रोसीजर,
ये एक्टर के लिए एड पाना एक बहुत बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, क्योंकि करेक्ट। कुछ लाइनों में आपको आपका टैलेंट दिखाना होता है, और वही टैलेंट दिखाने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे करेक्ट। लोग लाइन में खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग वो ऑडिशन देते हैं। तो थोड़ा सा ये एड वाला जो मामला है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जनरली। मुझे ना कल यशस्वी किसी ने सवाल पूछा था, लेकिन हम कल ले नहीं पाए वो सवाल। मुझे किसी ने ये पूछा कि ऐसे अगर फिल्म इंडस्ट्री में या एड में सुना है कि काम ऐसे मिल जाता है कि अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसमें काम मिल जाता है। आप इसका क्या जवाब देंगे, जरा बताइए हमारे पास। शुक्रिया शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए सबसे पहले तो हेतल जी, क्यों हेतल सॉरी क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मेरे यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे पापा दादा किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं हमारे अंडरवर्ल्ड से आती हूँ। नहीं हमारे पापा कोई बच्चन साहब है। जी लेकिन मैंने जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, तब मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे कोई पसंद आए तो मैं उससे रिश्ता बनाऊंगी अपनी खुशी के लिए, लेकिन मैं काम के लिए किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा जमीर जो है ना वो मुझे सोने नहीं देगा। मुझे फिर ये नहीं पता चलेगा कि मुझे मेरे टैलेंट की वजह से काम मिला है या किसी और के साथ जुड़ने की वजह से काम मिला है, देन यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट। तो करेक्ट। वैसे जो करते हैं उन टू ईच हिज ओन, क्योंकि हर किसी का अपना अपना जरिया, अपना अपना तरीका है जिंदगी के साथ जूझने का और जिंदगी जीने का। पर मुझे आज तक जितने भी काम मिले हैं, एक में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। करेक्ट। ऐसा वेरी गुड। नहीं है कि अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जी नहीं, इट्स ऑलवेज योर चॉइस, बीट इंडस्ट्री, बीट कॉर्पोरेट, बीट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इट्स ऑलवेज बट योर चॉइस। ये बात तुमने बहुत सही कही कि ये तो मेरा भी मानना है, जितना एक्सपीरियंस मेरा है इस बात में, कि समझ लो चलो आपने एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद आपको काम मिल गया, ठीक है, क्या गारंटी है कि दूसरा काम भी आपको बगैर कॉम्प्रोमाइज से मिलेगा। और चूंकि एक बहुत अच्छी बात कल उस दिन भी मेरी हुई थी उनसे, तो उन्होंने बताया था कि रणवीर सिंह जब आया था तब उसने पैसे लगाए थे फिल्मों में। क्यों? क्योंकि उसको अपना टैलेंट पता था। उसको पता था आगे जाके मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे मुझे आती है, इसीलिए मैं उसमें पैसे लगाऊं। तो यशराज के साथ उसने 3 फिल्मों का उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 3 फिल्मों में उसने पैसे डाले, तब जाके आज वो कर रहे हैं। सो मैटर नहीं करता है, पैसे तो आप समझ लो दे भी देंगे किसी को। और आजकल के जमाने में तो समझ लो कि पैसे कोई ना कोई होगा ही, ऐसा बंदा मिल ही जाएगा आपको कि आपको मतलब मामू बना के वो पैसे तो ले लेगा आप दे रहे हो आपको। तो लोग क्यों नहीं लेंगे पैसे? करेक्ट। ले भी लेगा, वो आपको बोल भी देगा कि फिल्म भी बना लेगा वो, लेकिन रिलीज कौन करेगा? मेन तो रिलीजिंग है ना, पोस्ट प्रोडक्शन है मेन तो। समझ लो आपके मैं पैसे लगे, सारे उसने उन फिल्म लोगों बना से दी। कहना चाहूंगी जो इंडस्ट्री में आना प्लीज। चाहते हैं और जिनकी ऐसी सोच है कि पैसे देने पड़ते हैं या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर टैलेंट है, चाहे आपके पास बहुत सुंदर चेहरा ना हो, जैसे मेरे पास बहुत सुंदर चेहरा नहीं है, या Oh no, no, please आपके don't पास don't say this. Don't say this. You are such a नहीं, beautiful मुझे person. पता है, Beautiful. मुझे पता है मैं दीपिका पादुकोण नहीं हूँ, मैं माधुरी दीक्षित नहीं Correct. हूँ, Correct. लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा चेहरा किसी कैरेक्टर पे काम ना है। ऑब्वियसली किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए तो सही होगा ना मेरा चेहरा। जैसे अगर आप Correct. देखें तो काफी सारे लोग हैं, ओम पुरी जी का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो अगर ओम पुरी जी ने उनके वक्त पे ये सोचा होता कि मेरे चेहरे पे तो चेचक के दाग है, मैं एक्टर नहीं बन सकता, तो आज हम ओम पुरी जी को नहीं जानते। तो अपने Correct. टैलेंट पे विश्वास रखना जरूरी है। लुक्स, पर्सनालिटी, ये सब सेकेंडरी है। राजकुमार राव जो आज इतने बड़े एक्टर है, अगर आप देखो Correct. तो उनके पास टिपिकल हीरो वाली शक्ल नहीं है, ही इज नॉट ऋतिक रोशन, लेकिन वो Correct. रिलेटेबल है क्योंकि वो हर कैरेक्टर कर सकते हैं, वो एक आम इंसान की तरह लगते हैं। तो आजकल Correct. Correct. सिनेमा भी बदल गया है, वो जमाना नहीं रहा जब आपको बहुत हैंडसम होना जरूरी है, खूबसूरत होना जरूरी है। आजकल लोग Correct. कैरेक्टर्स ढूंढते हैं, हीरो हीरोइन नहीं Correct. ढूंढते। सो अब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई और चीजें काफी क्लियर हो चुकी है। सो मे बी दिस इज द टाइम that you believe in yourself, you believe in your talent, and just go for it. Don't think twice, just go for it. How sweet of you. How sweet of you. It's a wonderful suggestion for us. Uh, अच्छा ये बताओ कि कुछ ऐसा इंसिडेंस आपको कुछ याद है सीरियल के दौरान, या हम दोनों का ऐसा कोई सीक्वेंस, ऐसा कोई, या फिर आपका अपना कोई ऐसा सीक्वेंस
जो आपके साथ हुआ हो, या कोई ऐसी घटना हुई हो आपके साथ शूटिंग के टाइम पे, कुछ शेयर करो, ऐसा कुछ हो तो आपके पास। आ, यार शूट तो बहुत किया, तो मैं कौन सी टाइप की घटना बताऊं और क्या याद करूं, वो समझ में जो नहीं भी, आ अगर रहा कोई इंटरेस्टिंग अगर तुम्हें लगे तो। है। आ, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। आप ये बताइए, ये बताओ यशस्वी कि शुरुआत कैसे हुई तुम्हारी इस इंडस्ट्री में? शुरुआत कैसे हुई तुम्हारी, कहाँ से हुई शुरुआत? कैसे पता चला कि मुझे ये ऑडिशन देना है, और शुरू किया तुमने? जैसे मैंने आपको बताया, ब्यूटी पेजेंट के खत्म होते ही हमें सबको कॉल आ गया और ऑडिशन देते ही मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे ओ, पता था मुझे यही करना है। ओके। अ, एक घटना बताना चाहूंगी। या प्लीज। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने वाले जो एक्टर होते हैं, जो बहुत सीनियर होते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, बरसों से काम कर रहे होते हैं, उनका एक नाम, एक जज्बा होता है। वो कई बार अपने से छोटे लोगों को या अपने से नए लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स से मेरा पाला पड़ा है बिल्कुल शुरुआती दिनों में, जिन्होंने डे वन पे मेरा काम नहीं देखा, मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं की। जैसे ही मैंने मेरे मेकअप रूम में एंटर किया, उन्होंने मुझे काफी अपमानित किया फॉर नो रीजन, और मुझे नहीं समझ आया कि ये क्यों हुआ। और वो पूरी सीरियल चलने तक, ये मेरी फर्स्ट सीरियल का किस्सा है, पूरी सीरियल चलने तक 3 महीने तक वो यही करते रहे। वो पूरे यूनिट के सामने मुझे ऐसा कुछ बोल देते थे जिससे, और मैं काफी भावुक हूँ, मैं फटाक से रिएक्ट करती हूँ और मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं रोने लगती हूँ। तो कई आई बार नो। ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे रुला दिया पूरे यूनिट इस के बात पे सामने। सॉरी, मैं तुम्हें, ये मुझे अभी याद आ गया, सॉरी, मैं एक इस बात पे मैं आपको सॉरी भी बोलूंगा। मैंने एक बार आपको रुलाया था सेट पे, और फिर मैंने उस टाइम पे माफी भी मांगी थी। मैं आया था आपके पास माफी मांगने। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे उसी टाइम पे, याद नहीं है तुम्हें? थैंक गॉड, मैंने क्यों याद दिलाया तुम्हें। हाँ ठीक है, मुझे कई कंटिन्यू। सारे लोगों ने रुलाया है। It's okay। कंटिन्यू फिर तो, कंटिन्यू। तो कई सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो पसंद करते हैं कि अपना एक रुतबा बनाए रखे, ताकि लोग उनसे डरे रहे, उनका रिस्पेक्ट करें। तो पर फिर क्या हुआ? वो 3 साल तक उन्होंने आपसे, तीन मतलब नहीं, तीन वही महीने 3 महीने। 3 महीने तक उन्होंने, मतलब आपके साथ ऐसे ही व्यवहार रखा? जी जी। क्यों करते थे लेकिन ऐसा? उस उसका कुछ रीजन रीजन? वो बहुत बड़े एक्टर थे, और पता ओके। नहीं क्यों उनको अच्छा लगता है लोगों, मतलब अब वो नहीं रहे, उनको अच्छा लगता था लोगों को सताना या लोगों पे एक अंकुश रखना, रुआब, रुआब झाड़ना उनका। रौब रौब दिखाना। रुआब झाड़ना। काफी बड़े एक्टर थे और काफी नवाजे हुए एक्टर थे। पर ठीक। यार मैंने उनसे एक चीज सीखी, जैसे हमें ना अपनी जिंदगी में जो चीजें होती है, हर चीज, हर बंदा जो हमारी जिंदगी में आता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मैंने करेक्ट। उनसे ये सीखा कि आपके सामने एक्टर चाहे जितना बड़ा या छोटा हो, भाई वो एक्टर है, वो अपना काम करने आया है, उसकी समझ में जितना आएगा, उसकी जितनी काबिलियत है, वो उतना काम करेगा। लेकिन इस वजह से आप उसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्ट। आपको उसकी जर्नी आपको पता नहीं है। आपकी जर्नी अलग करेक्ट। है, उसकी जर्नी अलग है। मे बी 4 साल के बाद वो इम्प्रूव करके वो एक्टर बन जाएगा जो आप उसे अभी देखना चाहते हो, लेकिन करेक्ट। उसकी जर्नी आपके बाद शुरू हुई है, तो उसे उतना टाइम दो। किसी को करेक्ट। भी करेक्ट। अगर समझाना है तो प्यार से समझाओ यार, किसी को गुस्से करेक्ट। से या किसी को इंसल्ट करके समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सीख मैंने बहुत। उस वक्त ली थी, ये मैं अभी तक लेके चल रही हूँ। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मैं इतनी डाउन टू अर्थ क्यों हूँ, शायद यही वजह है कि मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूँ। करेक्ट। करेक्ट। सो अभी तुमने बताया कि मतलब किसी में किसी से हमें, अगर हमारे सामने कोई भी आता है, कोई भी एक्टर या कोई भी आता है, तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। आई होप कि आपने मुझसे भी काफी कुछ सीखा होगा। बिल्कुल, मैंने आपसे हमेशा हंसते रहना, हंसाते रहना सीखा है। एंड आई एम नॉट किडिंग। और मैंने आपसे वो भी सीखा रियली। है जो आपने मुझे उस एड के ऑडिशन में सिखाया था। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, दिस इज सच अ वंडरफुल जेस्चर फ्रॉम योर साइड। इट्स रियली अप्रिशिएट। तो काफी। यशस्वी, हाँ, कोई तुम्हें कुछ पूछ रहा है, अगर तुम्हारे तुम्हारे वहां कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें दिख रहा है तो प्लीज ले लेना उसको। अभी तो नहीं है, बहुत पहले एक क्वेश्चन आ गया था, पर अब वो शायद ऊपर चला गया, सो इट्स ओके, विल मूव ऑन। ठीक है। अच्छा यशस्वी, ये क्या क्या लगता है, ये पेंडेमिक सिचुएशन अभी चल रही है, तो तुम्हें आगे इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है, कैसे लग रहा है तुम्हें? देखिए, क्या कोई पता। भी कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट जो है वो काफी समय के लिए तो होता नहीं है। वो जैसे हर कहते हैं ना, ये समय भी बीत जाएगा, वैसे ये समय भी बीत जाएगा। अच्छे दिन वापस आने वाले हैं, वो वाले नहीं,
नॉर्मल अच्छे दिन हम सबके आने वाले हैं। वो भी आएंगे मेरे ख्याल से, अभी थोड़ा डिले हो गया क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन आ नॉट गई ना हमारे श्योर, सामने। नॉट श्योर। आई डोंट वांट टू गिव लेट्स माय नॉट गो इनटू पॉलिटिकल दैट। व्यूज हियर। लेट्स नॉट गो पर इनटू दैट। यस, यस, बट आई थिंक ये टाइम जो है ना, ये हम सबके लिए काफी अच्छा टाइम है। हम सबको घर पे रह के एक दूसरे के साथ वक्त बिताने को मिल रहा है, अपने अंदर करेक्ट। झांकने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमने काफी चीजों को ग्रांटेड ले लिया था, चाहे वो नेचर हो, चाहे अपना काम हो, चाहे हमारे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या चाहे हर रोज की जिंदगी में मिलने वाले बेस्ट फ्रेंड हो या चाय वाला हो। हर किसी की हमें आदत हो गई थी, और जैसे इंसान को किसी चीज की आदत हो जाती है, वो उसकी वैल्यू भूल जाता है। तो वो वैल्यू हमें फिर से याद दिलाई गई है, और मुझे लगता है कि इसका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए, हमारी सोच बदलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जानवरों के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि ये पैंडेमिक की जो शुरुआत है वो बैट की वजह से शुरू हुई थी। चाइना में, वुहान में बैट्स को खाते थे, और उन बैट से ये वायरस आया था, ऐसा मैंने सुना है। ओह आई डोंट नो। जी। रियली? तो जी, तो चाइना में काफी सारे जानवर खाए जाते हैं, बट थैंक गॉड इस वजह से आगे जाकर एक ऐसा नया रूल निकला है चाइना में कि डॉग्स आर, दे कैन नॉट ईट डॉग्स एनीमोर। ओह। डॉग्स कैन ओनली बी यूज्ड एज पेट्स, नॉट एज ओह फूड। रियली? सो ओह। ऐसी कई सारी चीजें जो इस पैंडेमिक में हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम, बेवजह की चीजें खरीदना हमने बंद कर दिया है। जैसे हम काफी पैसे खर्च करते थे, मेकअप, पैसे बचा। कपड़े, शूज, ये वो, अब सारे पैसे बच रहे हैं। मैं खाना बनाना सीख गई हूँ, और मजा आने लगा रियली? खाना बनाने में जी। रियली? इम्पॉसिबल चीज थी ये जिंदगी में जो हो चुकी है। वाह। और इतनी इम्पॉसिबल और इंटरेस्टिंग चीज मेरे वहां भी हुई है, मैंने पोछा मारना भी सीख लिया है। क्या बात है। पर मजा आता है भी पोछा मारने में? बर्तन साफ करना सीख लिया है। मजा आ बट रहा है इट्स ये रियल। करने में? यस ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। कोई और कर रहा है हमारे वहां, तो हम करें, क्या फर्क पड़ता है। सिंपल सी चीज है यार। वैसे अगर जिस किस को, जितने भी लोग यहाँ पे, अगर आपको मजा ना आ रहा हो ऐसे कामों में, तो मस्त म्यूजिक लगाइए या कोई सीरीज करेक्ट। लगाइए, और उसे देखते देखते काम करते रहिए। मैं यही करती हूँ, मैं मोबाइल हमारे पे कुछ लगा लेती हूँ। हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं, जवेरी दर्शन, हाय जवेरी, टेल भाई, टेल मी अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। जवेरी दर्शन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय ब्रॉड। अभी मेरा एक वेब सीरीज आया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्पेशल ऑप्स करके, जो हॉटस्टार पे है, नीरज पांडे सर ने बनाया है। ऑल्सो एक नागिन 4 करके सीरीज कर रहा हूँ, जो अभी मेरे ख्याल से वापस शुरू होने वाले है जून से। सो चले चलो करके एक निखिल अडवाणी की मूवी मैंने की है, जो अभी रिलीज हो गई पेंडेमिक के बाद में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर ब्रॉड। यशस्वी, यशस्वी तुम कहाँ रहती हो अभी? अभी फिलहाल मैं लोअर परेल में रहती हूँ, मेरा एरिया लोअर पर? रेड जोन में है। तो वहाँ, हाँ करेक्ट, वही पूछ रहा था कि कैसा है वहां पर, क्या सिचुएशन है अभी, पेंडेमिक सिचुएशन कैसी है? बहुत रेड सिंस जोन डे है। वन दिस इज कंटेनमेंट जोन, तो यहाँ पे सिचुएशन काफी टाइट है। मतलब यहाँ तक कि मेडिकल शॉप भी जो है वो ऑल्टरनेट डेज खुली रहती है, हर रोज नहीं खुली रहती। मेडिकल यहाँ पे शॉप कोई भी? सब यहाँ पे कोई सब्जी वाला नहीं है, यहाँ पर अनाज की दुकानें खुली नहीं है। तो हर बिल्डिंग में जो है एक एक डे दिया गया है हफ्ते में, जब वो अनाज वाला आता है। ट्यूसडे को सब्जियां आती है, फ्राइडे को अनाज वाला आता है। तो हम नीचे जाके सब खरीदते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे भी हेतल जी, एक चीज जो है वो मुझे बहुत बॉदर कर रही है, कि इतना होने के बावजूद लोगों ने अभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना सीखा नहीं है, या करेक्ट, इसी वजह से केसेस वो बढ़ रहे हैं। बहुत ही मतलब उसे हल्के में ले रहे हैं। तो करेक्ट। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर सो प्लीज यही माध्यम से सबको बता दीजिए कि क्या करना चाहिए ऐसे। यार सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो। जबरदस्ती अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि आपके बगल से कोई गुजर रहा है, तो आप रास्ता चेंज करो ना, अगर उनको नहीं पता है। किसी को छूने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लिपटा चिपटी नहीं कर सकते, ये सब पैंडेमिक के बाद करेंगे। पेंडेमिक के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई एटलीस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस के दायरे के अंदर भी आएगा कोई, बिकॉज यू नो, अभी फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी का इंसिडेंट बता रहा हूँ। मुझे अभी नागिनपुर से, बालाजी से फोन आया था कि सर हम आपके साथ शूटिंग शुरू कर रहे हैं, तो जून से शूटिंग शुरू कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले, मेरा क्वेश्चन क्या था पता है? मैंने सबसे पहले ये पूछा कि भाई वहां पर सिचुएशन कैसी रहेगी।
हम सबको क्वारंटाइन रखा जाएगा, हम सब अलग अलग रह पाएंगे? मतलब बोले सर हर जगह पे आपको सैनिटाइजेशन मिलेगा, हर जगह आपको अंदर, हर एक व्यक्ति को अंदर एंट्री ही सैनिटाइज करके मिलेगी। तो वहां पर वो टेम्परेचर भी मशीन चेक लेके किया डॉक्टर्स का जाएगा। टेम्परेचर चेक किया जाएगा, तो डॉक्टर्स वहां पर एयरटेल खड़े एक ना होंगे। मैंडेट आया है जो मैंने पढ़ा है शूट का, और प्लीज शेयर विद अस। उसमें काफी सारे नियम है। हर किसी का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। एक मेकअप रूम में एक वक्त पे एक इंसान ही मेकअप करेगा, सिर्फ एक मेकअप दादा और एक हेयर ड्रेसर रहेंगी। असिस्टेंट्स को अलाउड नहीं है। वो बंदा निकलेगा मेकअप रूम से मेकअप करके, जो खुद का सामान स्पंज पफ सब कुछ खुद का यूज करेगा ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और वो उसके निकलने के बाद ही दूसरा बंदा अंदर जाएगा, मेकअप कराएगा। सेट के बाहर जितने लोग घूमते रहते हैं, चाय सिगरेट पीते रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सेट पे काफी टाइट माहौल होगा। एक बार जब आप, जैसे हम हमेशा इक्विपमेंट्स को यहाँ से वहां करते रहते हैं, शिफ्टिंग करते रहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ये कहा गया है कि कुछ गिने चुने लोग होंगे यूनिट के, जिन कुछ संख्याएं बताई गई है, जैसे डायरेक्शन डिपार्टमेंट में हो गए 5, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में 5 हो गए, या कैमरा में थोड़े ज्यादा हो गए। एक बार लाइट दादा पूरी लाइट सेट कर लेंगे, उसके बाद वो बाहर चले जाएंगे। जितने लोगों की उस सीन के लिए जरूरत है, सिर्फ उतने ही लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। हर किसी को मास्क पहनना है, सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स सीन के टाइम पे मास्क निकाल सकते हैं। खाना खाने के लिए ये बताया गया है कि आप अपने घर से थाली ग्लास बर्तन जो जिसकी भी जरूरत है, आप अपने घर से लाएंगे, सेट का यूज नहीं करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा काफी। वो वही चिपका चिपकी वाले सीन्स अब शूट नहीं कर पाएंगे हम इतने जल्दी। तो हीरो, मुझे लगता है हीरो हीरोइन उल्लू का जब रोमांस उल्लू दिखाना होगा तो वो उल्लू उल्लू वाले तो परेशान हो जाएंगे यार। उल्लू वाले वैसे ऐसे कई सारी एप्स और कई सारी वेब सीरीज है जो मेरी समझ में नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल उल्लू। ओके, कविता मांगरे, यू आर वेलकम, थैंक यू सो कविता। मच। Yes, I think she is a very good friend of yours. So यस। everybody is welcome here. Welcome. अच्छा, यशस्वी, अच्छा ये बताओ कि जैसे हम लोग जब शूट कर रहे थे उस टाइम पे मैंने देखा था कि तुम सीन को लेके बहुत ही इंटेंस रहती थी। क्या होता था उस टाइम पे, तब जब तुम्हारे हाथ में स्क्रिप्ट आती थी, और तुम ये क्या बैक ऑफ माइंड में क्या होता था तुम्हारे, तुम कैसे इस सीन को तैयार करती थी? सी एज एन आर्टिस्ट जब मैं सीन पढ़ती हूँ तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन पढ़ लेती हूँ। एक सीन की समझ होती है, उस सीन का एक मूड होता है जो आपको अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मुझे अपने आप से स्विच ऑफ करके उस कैरेक्टर के अंदर जाना होता है। तो इस प्रोसेस की वजह से शायद मैं बहुत इंटेंसली ऐसे फोकस्ड रहती हूँ। और जब भी मैं किसी चीज के बारे में सोचती हूँ या फोकस्ड रहती हूँ ना, तो मैं हमेशा ऐसी रहती हूँ, मैं कभी स्माइल नहीं करती क्योंकि ऐसे रहती फोकस्ड। थी तुम, और मैं हाँ। हमेशा तुम्हें बोलता था ऐसे नहीं रहो, ऐसे रहो। क्योंकि आप फोकस्ड होते हो तो आपको किसी तरह से अपना अपना जरिया होता है हर किसी का कॉन्सेंट्रेट आई एम करने सो का। सॉरी, मैंने बहुत परेशान किया था तुम्हें, मुझे पता है। अरे क्योंकि मुझे मुझे स्पेशली राघव, अपनी शिवानी जो मेन लीड करी थी लड़की, वो, और अपने कुरैशी भाई साहब, हम्म। एहसान कुरैशी सर, और जाहिद अली सर जो मेरे साथ में थे, वो ब्लैक कलर, वो हमेशा ये लोग मुझे बोलते थे भाई तू ये नई लड़की है, परेशान क्यों कर रहे हो उसे? मैंने बोला भाई दोस्त है अपनी यार, परेशान क्या है यार, वो परेशान नहीं हो रही है। और नहीं नहीं जिस दिन मैं। तुम रोई थी ना, जिस दिन तुम रोई थी ना, कुछ और रीजन से रोई थी, मुझे नहीं पता है मेरे रीजन से रोई थी कि तुम रोई थी ना उस दिन, मुझे इतना धोया था सब लोग ने मिलके, पकड़ पकड़ के, अरे सीरियसली। तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, तू नहीं रुलाया होगा तो। मैंने सॉरी। बोला भाई मैंने कुछ नहीं किया है, चलो मैं सॉरी बोल के आता हूँ। तो मैं खाली ऐसे ही तुम्हारे रूम में, तुम्हें पता भी नहीं था उस टाइम पे कुछ भी पता नहीं था। मुझे याद है मैं ऐसे ही रूम में आया था, ऐसे नॉक करके, हेलो यशस्वी, तो तुम ऐसे बैठी हुई थी, यशस्वी सॉरी। अब तुम्हारा अंदर रिएक्शन, कौन सॉरी बोल के गया है, ये नन्हे होगा ये सॉरी बोलने वाला। सो होता ही हो ना कि जब भी आप सीन में होते हो या एज एन आर्टिस्ट आप काम कर रहे होते हो, तो आप काफी इमोशंस से गुजरते हो। आपका रोलर कोस्टर चलता होता है इमोशंस का, जो मेरा जनरली भी लाइफ में चलता है, पर सीन्स के वक्त ज्यादा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत नाजुक, आपका उस वक्त दिल बहुत नाजुक होता है, तो छोटी सी चीज भी जो है ना वो आपको लग जाती है। तो जरूरी नहीं कि आपके कुछ करने के या कहने की वजह से मुझे वो दुख पहुंचा हो सकता है किसी और ने किसी और को कुछ कह दिया हो। जैसे यू नो, आप जब इमोशनल फिल्म्स देखते हो तब आप रो देते हो, राइट? हाँ क्यों? क्योंकि करेक्ट आपके दिल करेक्ट। को वो लगती है।
सो लग जाती है। और मुझे नहीं लगता कि रोना जिंदगी में इतना इतना बड़ा इशू है यार। करेक्ट करेक्ट। इट्स यू एक्सप्रेसिंग एक खाली योरसेल्फ, हो तो जाता रो है लो, इंसान, खत्म कर खाली लो बस। खाता खाली हो जाओ। करेक्ट करेक्ट। एक 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 फैन ने हमें पूछा है टिप्सी क्लाउड ने फैन नहीं है, कि मेरी बॉस है वो। oh, really? I'm so sorry. Tipsy Cloud, you are absolutely welcome to my broad. And thank you so much for coming here asking this question. A genre that you both have not done as of now, but are dying to do. Yes, we are dying to do a good character between us. Good, हमारे बीच की जेलिंग बहुत अच्छी है. तो मुझे लगता है कि हमें और अच्छा एक कैरेक्टर के लिए हमें ट्राई करना चाहिए. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, गॉड इज ऑलवेज ग्रेट. यार वैसे हमने तो बहुत मैंने अच्छा सारे काम जॉनर्स किया है किए ऑलरेडी. हैं। मैंने ओके. रोमांस किया है, मैंने कॉमेडी की है, मैंने एक्शन शायद नहीं किया। मुझे एक्शन करना करेक्ट है, एक्शन फिल्म करनी है, करेक्ट लाइक नाम करेक्ट. शबाना टाइप्स। Oh, really? So let's see. Hope for the best. God is always great. हम अच्छे से एक अच्छी मूवी में साथ में काम करेंगे, ऐसी ऊपर सो वाले बी से इट, सो दुआ बी है, इट, सो बी प्रार्थना है. इट। और ये तो हमने सोचा नहीं था कि आज हम ऐसे एक दूसरे के आमने सामने होंगे. अ, ऐसे होंगे ये नहीं पता था मुझे. ये तो पता था कि क्योंकि मुझे देखते ही ना तुम, मतलब वो उसमें आ जाती थी कि अभी ये आ गया है, अभी कुछ बोलेगा. आपको ऐसा मुझे क्यों लगता ऐसा था. लगता है? आपको ऐसा क्यों मुझे ऐसा लगता लगता था. है? आई डोंट नो. आई डोंट नो. ऐसा बिल्कुल नहीं उस टाइम पे हमने इतनी मस्ती की थी ना, इतना मजा आया था ना उस शूटिंग के दौरान कि या somebody is asking something. बॉस नहीं, फैन हूँ. ओ हाउ है। स्वीट. एंड नाउ योर्स टू. ओ हाउ स्वीट ऑफ यू. थैंक So यू. in my Radio थैंक यू Mirchi सर. office, I only have few friends, like really, really small number of friends, and she's one of them. ये मतलब obviously मेरी बॉस की पोजीशन पे है एक तरह से, लेकिन ये कभी वैसे बिहेव नहीं करती। और मुझे जब भी किसी के साथ शेयर करने की जरूरत पड़ती है या किसी के सामने जाके रोने की जरूरत पड़ती है, तो ये रियली. मोहतरमा जो है, इनका कंधा यूज होता है वहां पर। वाह वाह. सो आप तो यार बॉस से भी कहीं ज्यादा ऊपर हो यार आप. जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बॉस के साथ ही एक ऐसा जेलिंग होता है जो एक बार बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो आगे आगे चलता रहता है. ताकि क्या होता है, मैंने देखा है कई बार कि कोई अगर आपके एक टाइम पे बॉस होते हैं, वो आगे जाके ऐसा भी होता है कि वो बॉस दोनों साथ में पार्टनरशिप में काम करते हैं. ऐसा कई जी बार मैंने देखा है. सो आई रियली नहीं यार, मैं अप्रिशिएट. एक बात तुम्हारा कहूँ, नेचर भी ऐसा. बहुत मेरे ख्याल से उनके कहीं नीचे मेरा भी नाम अब तो जुड़ गया होगा मेरे ख्याल से. बिल्कुल हेतल जी, आई मीन आई वांट टू वर्क विथ यू अगेन बिकॉज आई हैव सीन योर वर्क। आई नॉट ओनली इन हम आपके घर में रहते हैं बट अदरवाइज एज वेल। आई नो योर एनर्जी एंड आई लाइक दैट। जब कोई ऐसे फुल एनर्जी के साथ बंदा आता है ना सेट पे, तो काम करने में मजा आता है। वो सीन में एनर्जी आ जाती है। वो जो एनर्जी आप अपने अंदर रखते हो या एक्सप्रेस करते हो, पूरे सीन को एक एक अलग मुकाम पे ले जाती है। सो ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू वर्क विद सच एक्टर्स। लाइक अगर मुझे कोई कहे कि रणवीर सिंह के साथ काम करना है, तो मैं एक टांग पे खड़ी हो जाऊं कि हाँ मुझे करना है भाई उसके साथ काम। ऑफ शाहरुख कोर्स खान ऑफ के साथ कोर्स. करना है क्योंकि उनके उनके अंदर एक एनर्जी है जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। हाउ स्वीट. थैंक यू सो मच. ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. तुमने शाहरुख खान और रणवीर सिंह के साथ मुझे कंपेयर कर अच्छा, दिया. आपको, आप जब भी आप एज एन एक्टर, आपको इंस्पिरेशन किस चीज से मिलती है? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर रोल्स? ऐसे ही मतलब इंस्पिरेशन तो क्या होता है, इंस्पिरेशन तो मैं लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे अगर स्क्रिप्ट मिलती है तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. जैसे 100% एफर्ट, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचना, माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट होके. क्योंकि अगर मुझे 100% रिजल्ट चाहिए तो मैं एटलीस्ट 120-130% तो उसमें डालूंगा, तब जाके मुझे वो मिलेगा. और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग में बहुत ज्यादा सोचता नहीं. जैसे वाह मैं वाह। इस सीन को ना मैं ऐसे कर लूंगा, उधर से उसने बोला ना ऐसे, मैं उसमें ये कर लूंगा. कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मैं करता नहीं हूँ. मुझे डायरेक्टर ने बोला आपको 4 स्टेप लेके वहां पर ये डायलॉग बोलना, मैं उतना ही करता हूँ. मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ. डायरेक्टर जैसा बोलता है वैसा ही मैं करता हूँ. और यही मुझे इंस्पायर करता है मुझे एक अलग दूसरी चीज करने के लिए. क्योंकि अगर मैं डायरेक्टर के हिसाब से नहीं चलता हूँ तो एक तो मैं डायरेक्टर को नाराज कर रहा हूँ, जी उसको ऑबे नहीं कर रहा हूँ. तीसरा, जी वहां पर बहुत सारे लोग जो खड़े हैं मेरे लिए, जो जो सिर्फ मैं तो चलो रूम में जाके या वैनिटी में जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, मुझे टाइम मिल जाता है. वो लोग वहां पर कब से खड़े हैं. और लानत है मुझ पे अगर मैं एक टेक से दूसरा टेक करूँ तो मैं सेट पे जाऊँ. जी। ये लानत है.
सो इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि एक ही टेक में ये चीज हो जाए। कई बार मुझे ऐसा भी होता है कि यार अब इसकी वजह से दूसरे